अंदर, अल्लाह अकबर, मक्का के अंदर एक ब्रिटेन का अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति फिलिस्तीन के समर्थन में गले में झंडा फिलिस्तीन का डाल लेता है। इतनी सी देरी में सऊदी अरब के मक्का मदीना के अंदर जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरा इंटरव्यू हिंदी में छपा हुआ है हिंदुस्तान में, और अंग्रेजी में भी है। ये देखिए, अंग्रेजी का भी रिपोर्ट देख लीजिए। अब ये अंग्रेजी का है, ये हिंदी का है, दोनों तरफ रिपोर्ट आपके सामने है, दोनों तरह की, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी, दोनों लगी है। अब सुनिए, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एक दो नहीं कई लोगों को गिरफ्तार किया जो फिलिस्तीन के समर्थन में कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे। सोचिए, सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा पहना था, इस पर सऊदी अरब की सेना ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, और वो उम्रा के लिए गए थे और कई घंटों तक पूछताछ की गई। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी हमने आपको एक क्लिप दिखाई, ये एक न्यूज़ है जो आज ही न्यूज़ सामने गुज़री नज़र से, और इस न्यूज़ को सुनकर बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। तो अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा का जो शेर है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। हकीकत बात है कि आज जो मुसलमानों का जहाँ मरकज़ है वो काबतुल्लाह, जहाँ से ईमान और इस्लाम चला है और दुनिया में फैला है, ऐसी मरकज़ी जगह जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, और जो खाना काबा जो दुनिया के जगहों में अफजल तरीन मकाम है, आज वहाँ का ये हाल है। आज सऊदी हुकूमत का ये हाल है कि बजाय फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ देने के, जो इनके समर्थन में कोई बंदा अगर खड़ा हो रहा है, अरे बल्कि वो खड़ा भी नहीं, वो एक झंडा जिसको अपने गले में लपेटा हुआ था, एक बतौर निशानी उसके समर्थन में फ़लस्तीन के, उसको वहाँ के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की, तमाम तरह के सवालात किए, मुख्तलिफ बातें सामने आईं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत अफसोस हुआ कि हुकूमत मुसलमान की और दबदबा ईमान वालों का, और वो असल मरकज़ है, लेकिन आज ये हाल हो चुके हैं कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ देने के बजाय, खुलकर सामने आने के बजाय, बल्कि अगर कोई बंदा इस अंदाज़ में दिखा कि वो फ़लस्तीन का साथ दे रहा है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और वो भी एक सुन्नत अदा करने के लिए, उम्रा के लिए आया था बंदा। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, ये एक अफसोस का मकाम है। हम ये समझते हैं कि हम ही लोग आफ़ियत में हैं, गरचे यहाँ गैरों की हुकूमत है, गरचे यहाँ मुसलमानों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हैं, लेकिन इतने बद से बदतर नहीं है कि अगर हम फ़लस्तीन के सपोर्ट में कुछ बोलते हैं या उनके समर्थन में ऐसा अंदाज़ इख्तियार करते हैं तो हमें कैद कर लिया जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो उस एतबार से तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आफ़ियत में कि अगर यहाँ की सरकार अगर इस तरह अंदाज़ इख्तियार करती तो तकलीफ़ दे बात
اتنی نہ رہتی کیونکہ غیر ہیں، لیکن وہاں تو اپنے ہیں، مجھے اپنوں ہی نے لوٹا غیروں میں کہاں دم، بات وہیں آ جاتی ہے کہ مجھے اپنوں ہی سے گلہ ہے، اپنوں ہی سے شکوہ ہے، شکایت اپنوں ہی سے ہے، تکلیف اپنوں ہی سے، غیروں سے کہاں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو یہ شعار کی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کہ آدمی شرما رہا ہے، لوگ شرما رہے، یہ مسلمان ہے، یہ کعبۃ اللہ کے حکمران ہیں، سعودی عرب کے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے یہاں یہ قانون ہے کہ کوئی مظلوم کے سپورٹ کرے تو اس کا نتیجہ خامیازہ یہ بھگتنا پڑے گا۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اس نیوز کو سن کر تکلیف ہوئی اور افسوس ہوا۔ ہم نے یہ خیال کیا کہ اس پر ایک مختصر اپنا پیغام جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس پیغام سے کچھ لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آ جائے، دل بدل جائیں۔ گرچہ اس بندے عبد الرحمن کا انٹرویو لینے کے بعد بہت ساری پوچھ تاچھ ہوئی، اس کے بعد آخر کار اس کو رہا کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کا انٹرویو چھپا، انگریزی میں آیا اور ہندی میں بھی آیا، اور یہ ایک بریکنگ نیوز بن چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ہمارا یہی حال رہا تو حقیقت میں مٹ جائیں گے، ہمیں ذرہ برابر افسوس نہیں۔ وہاں کے معصوم بچوں کا کیا حال ہے، ابھی ایک کلپ گزرا نظر سے کہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے کیا حال ہو رہا ہے، لیکن ترس نہیں آ رہی، ترس نہیں آ رہی۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم تو یہاں اپنے ہی دیش میں رہ کر ہندوستان میں چلتے پھرتے ہیں، کہیں ایسا نظر آ جاتا ہے کہ ابھی بھی انسانیت ہے یہاں پر بھی۔ ایسے واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی انسانیت ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف دہ کام کرتے ہیں، جو ہندو و مسلم میں دنگا فساد کا کام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اس میں نہیں ہے، اس میں ہر ایک کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے مسلم حکمرانوں کو ہدایت دے، انہیں ایمان کا جذبہ عطا کرے اور انہیں صحیح طور سے حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا